हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज हम 4 से 5 ईयर बेबी के लिए नाइट सूट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है और ये कॉटन का फैब्रिक है और इस पे कार्टून प्रिंट बना हुआ है। तो पहले हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे नाइट सूट की, उसके बाद हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है इस तरीके से। तो कटिंग करने से पहले हम आपको बेबी का मेजरमेंट दिखा देते हैं। ये बेबी का मेजरमेंट है और फिर अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हिप का 4th पार्ट लेके उसमें 2+ कर देंगे। तो हिप हमारी 22 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा 5.5, तो उसमें 2+ करेंगे तो 7 इंच होगा। तो अब हम ऊपर से कमर की तरफ से 2-2 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये 2-2 इंच का निशान हम इसलिए लगाते हैं ताकि पैजामे में इलास्टिक डाल सके, इस वजह से हम 2-2 इंच का निशान लगाते हैं। अब हम निशान लगा के उन सारे निशानों को मिला देंगे और अब हमारा लंबाई का निशान लगेगा। तो लेंथ हमारी 22 इंच है। हम जो कमर का निशान लगाए हैं उसके नीचे से हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो लेंथ हमारी 22 इंच है, उसमें 2+ करेंगे तो 24 इंच होगा। इस तरीके से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। 22 में हमें 2+ करना है तो 24 हो जाएगा। जितनी भी लेंथ हो उसमें 2+ करना है। और कमर का जो हमने इलास्टिक डालने के लिए निशान बनाया उसके नीचे से लगाना है निशान लेंथ का। अब हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच का गैप लेके फिर 10 इंच पे हम निशान लगा देंगे। और 1 इंच की गोलाई देके हम क्रॉच एरिया का निशान लगा देंगे, मियानी का आसन का निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारा निशान लग गया है क्रॉच एरिया का। अब हम मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी हमारी 5 इंच है, उसमें 2+ करेंगे तो 7 इंच होगा। तो इस तरीके से हमने 7 इंच पे निशान लगा के क्रॉच एरिया से मोरी के निशान को मिला दिया है। और अब ये हमारा बॉटम पार्ट का निशान लग चुका है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। क्रॉच एरिया के बिल्कुल गोलाई से हमें आसन को गोलाई देनी है। फिर मोरी साइड से भी हम कटिंग कर देंगे। और इस तरीके से हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग हो चुकी है, पैजामे की कटिंग हो चुकी है नाइट सूट के। ये हमारा दोनों पार्ट तैयार हैं बॉटम के। अब हम नाइट सूट के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट में हम बैक साइड की पहले कटिंग करेंगे। तो जो हमारा शोल्डर है वो 11 इंच है, तो उसको 2 पार्ट में करेंगे तो 5.5 इंच आएगा। तो हमने तीरा लिया है 5.5 इंच। फिर हम आर्म होल लेंगे 5.5 इंच इस तरीके से और बॉक्स बना के 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे।
इस तरीके से हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। लेंथ हमारी 18 इंच है टॉप पार्ट की, तो उसमें 2 प्लस करेंगे। 16 इंच है सॉरी, तो उसमें 2 प्लस करेंगे तो 80 इंच होगा। अब हम गले का निशान लगाएंगे, तो 2 इंच की चौड़ाई लेके 1 इंच की हम लेंथ लेंगे। फिर हम चौक से गोलाई दे देंगे इस तरीके से। ये हमारे बैक पार्ट के गले की गोलाई है। और जो चेस्ट है वो हमारी 21 इंच है, तो उसको 4 पार्ट में करेंगे तो 5.2 इंच होगा। तो 5.2 इंच में हम से 2 प्लस करेंगे तो 6.2, तो हम पूरा 7 इंच ले लेंगे। हम पूरा कपड़ा ही ले लेंगे क्योंकि ये थोड़ा नाइट सूट है तो ढीला ही बनेगा, बिल्कुल फिटिंग का नहीं बनेगा। इस वजह से हम 7-7 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा निशान लग चुका है और अब हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से आर्म होल की हमें बिल्कुल गोलाई देनी है। और अब हम गले की कटिंग कर देंगे। 1 इंच की हमने गोलाई दी है गले में। और ये हमारे बैक साइड की कटिंग हो गई। हमने पूरा कपड़ा ही लिया है, कोई भी उसमें कटिंग नहीं की है। ये हमारे बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हम नाइट सूट के टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अभी हमने बैक पार्ट की कटिंग करी थी, अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर रख दिया है और 1 इंच फालतू लिया है। 1 इंच फालतू हम इसलिए लेते हैं बटन पट्टी वगैरह लगाने के लिए। और अब हम वैसे ही कटिंग कर देंगे जैसे हमारे बैक पार्ट की कटिंग हुई है, उसी तरीके से हम कटिंग कर देंगे। हमें आगे के पार्ट में 1 इंच फालतू लेना है बैक पार्ट से। और इस तरीके से अब जहाँ जहाँ हमने बैक पार्ट का रखा है वहाँ वहाँ हम ऐसे निशान लगा देंगे। अपने बैक पार्ट को जो टॉप पार्ट पे रखा है इस तरीके से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। और इस तरीके से हम बस 1 इंच फालतू लेना है, बाकी सारा निशान वैसे ही होगा जैसे हमारे बैक पार्ट का है। और अब हम ये हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार हो चुका है, निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखा था, बस हमने फ्रंट पार्ट 1 इंच फालतू लिया है बैक पार्ट से। और बस उसी तरीके से हमें कटिंग कर देनी है जिस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग करी है। इस तरीके से हम कपड़े को काट देंगे जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है। 1 इंच हम फालतू इसलिए लेते हैं बटन पट्टी लगाने के लिए, इस वजह से हमें फ्रंट पार्ट में एक इंच फालतू लेना होता है बैक पार्ट से। और अब हम इस तरीके से कपड़े को अलग कर देंगे और फिर 1/2 इंच की हम आर्म होल में गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट में, जैसे हमने अपनी कुर्ती वगैरह में दिया था उसी तरीके से देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे 1/2 इंच की, बस गोलाई देनी है आगे के पार्ट में, फ्रंट पार्ट में, आर्म होल में। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार हो चुका है। और इस तरीके से हम 1 इंच फोल्ड करके बटन पट्टी और अपना काज वगैरह जो भी है वो बनाएंगे। इस तरीके से हमें बनाना है। और गोलाई हम आपको सिलाई में सिखाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट टॉप का और पैजामी तैयार हो चुकी है नाइट सूट की। इस तरीके से है ये। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो पहले हम एक स्लीव्स कटिंग करेंगे, उसी की तरह हम दूसरी स्लीव्स भी काट लेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ हमारी 12 इंच है, उसमें 2 प्लस करेंगे तो 14 इंच होगा। इस तरीके से हमें 14 इंच लेंथ लेनी है। और फिर हम ऊपर से 1.5 इंच लेंगे
और फिर ऊपर से हम 7 इंच का मतलब हमारा आर्म होल की तरफ, और उसमें 1-1.5 इंच प्लस कर देंगे। और फिर हमारी नीचे से बाजू की जो गोलाई होगी वो 5 इंच है, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 6.5 इंच होगा। अब हम ऊपर से 3 इंच लेंगे, फिर अंदर से हम 1 इंच लेंगे, और फिर हम ऊपर से गोलाई दे देंगे बाजू को। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से हमें गोलाई दे देनी है। फिर हम मोरी वाली साइड से, बाजू की गोलाई वाली साइड से हम निशान को मिला देंगे अपने ऊपर वाले साइड से। इस तरीके से हमें निशान को मिलाना है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ऊपर से हम कटिंग करते आएंगे, बिल्कुल गोलाई देनी है हमें आर्म होल की साइड से, ऊपर की साइड से। फिर नीचे हम गोलाई तक कटिंग कर देंगे। और इसी तरीके से हम अपने दूसरी स्लीव्स भी कट कर लेंगे। पहले हम अपने स्लीव्स के फ्रंट आगे वाले पार्ट पे 1/2 इंच की गोलाई देंगे, जैसे हम अपनी कुर्ती वगैरह पे, सूट्स वगैरह पे दिए थे आगे वाले पार्ट। इस तरीके से हमें 1/2 इंच की गोलाई देनी है स्लीव्स के आगे पार्ट पे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। और अब हम क्रॉस का निशान लगा देंगे कि ये स्लीव्स का फ्रंट पार्ट है। और इसी स्लीव्स को हम दूसरे कपड़े पे रख के दूसरी स्लीव्स कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। हम अपनी दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब हमने पहली स्लीव्स को कपड़े पे रख के दूसरी स्लीव्स भी कट कर ली है। और अब हम नीचे से भी कटिंग कर देंगे दूसरी स्लीव्स पे। अब हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो चुकी है। और इसकी आगे की सिलाई हम दूसरी वीडियो में दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।